लोग आए थे, कितने बड़े पत्रकार लोग आए थे, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं दिखाना है। मैं तो कह रहा हूं, इस देश की जनता परेशान है, नौजवान परेशान है अपने रोजगार के लिए, छात्र परेशान अच्छी शिक्षा के लिए, किसान परेशान अच्छी हमारा मूल्य मिल जाए, व्यापारी परेशान। कौन दिखाएगा इसको? हमको लोग बुलाते डिबेट में, आओ, किस डिबेट में आए? आप मीटिंग में बोलते हैं, दूसरे लोग मीटिंग बोलते हैं तो बड़े बड़े पेपरों में छपता है, लेकिन हम बोलते हैं तो नहीं छपता। क्यों? प्रदेश अध्यक्ष आया है, कितने मीडिया वाले यहां बैठे थे? तो का तेल 50 का 200, पेट्रोल डीजल 60 का 40 का 50 का 100 रुपए हो गया। हर वस्तु की कीमत बढ़ी है। और राम साहब ने कहा कि हम अपनी बात को अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सदन तक, लोकसभा तक कह के न्याय दिलाएंगे। लेकिन जो हमारा समाज है, जो मेरे साथ खड़ा होता है, वो अगर दिन भर काम नहीं करेगा तो उनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रति विधानसभा में प्रतिदिन डेली हमारा एक कैडर कैंप चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये जहांगीर जो आपकी आलापुर विधानसभा है, इस विधानसभा में भी एक कैडर कैंप था। और आप, हमें लगता कि उस वक्त मौजूद हैं, तब से मेरे यहाँ पर सेक्टर बूथ के पदाधिकारी, एक बूथ पर हमारे यहाँ 6 पदाधिकारी होते हैं, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 संगठन सचिव और एक सेक्टर सचिव जो बूथ का प्रभारी होता है। ये 6 लोग हमारों की जो यहाँ हाजिरी हुई है, पूर्ण रूप से हाजिरी उपस्थित थी। और मैंने सारे पदाधिकारियों को बैठा करके उनको बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी, बहुजन समाज पार्टी को क्या जरूरत है, वो सब बातें हमने बताया। और निश्चित है कि जो हमारे वर्कर है वो पूरी मजबूती के साथ तैयारी पे हैं। 14 में हम 0 थे और फिर 19 में तो दिनों दिन कहाँ गिर रहा है। आज भी मेरे 10 थे, लेकिन जिसके गठबंधन को आप हवाला दे रहे हैं वो मेरे बदौलत 5 आ गए, क्योंकि मैं 10 आया हूं। वो 5 क्यों हो गए? क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की बदौलत 5 आ गए और हम 10 जीत के आए हैं, क्योंकि मेरे साथ जनता खड़ी थी, तभी हम 10 हुए हैं। वरना गठबंधन तो बराबरी का हुआ था, सीट भी बराबर थी, उनकी कम क्यों हो गई? आज भी जनता उनको लाइक नहीं करती है। जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के किए हुए कामों को नुकसान करने काम किया, इससे बहुजन समाज बहुत नाराज है। खाली ये कहने से कि मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे, बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, और मानव साहब के नाम से बने हुए जिले को खत्म करोगे, ये दोनों साजिश कैसे चल पाएगी? इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी, आपको मालूम होगा, इस देश के बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और दलों का तमाम गठबंधन था, सारे गठबंधन फेल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन किया था और उस जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। देखिए, 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश हुई थी। मैं उस साजिश को भी आपके सामने बताना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने एमपी हैं? 10, और समाजवादी पार्टी के 5। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, उस प्रचार तंत्र ने एक साजिश के तहत 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया गया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। जिस बीएसपी के पास SC ST 26% वोट, उस पार्टी को डमी दिखाया गया, और जिस पार्टी के पास 6-7% वोट, उसको बीजेपी से लड़ाई दिखाया गया। जिस बीएसपी आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इस पार्टी को डमी से दिखाया गया, और जो पार्टी क्षेत्र उसको लड़ाई में दिखाया गया। यह साजिश और षड्यंत्र किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि इस देश की जनता, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, छात्र परेशान है शिक्षा के लिए, किसान परेशान है दूना आय के लिए, व्यापारी परेशान रोजगार के लिए। परेशान तो आम जनता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत यह सिद्ध किया गया कि अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम समाज का बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा। और इसके नाते मुस्लिम समाज को यह गुमराह करके समाजवादी की तरफ भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा भेजा गया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई कहीं दिखाई पड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर जमानत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि जब वो 20% सपा में गया तो समाजवादी के पास 6-7% बेस वोट था, 8 मान लो, तो 20-8 28 हुआ, और 2-3% माहौल का, 28, 29, 30, 31, 31.5 पर समाजवादी खड़ी हो गई। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में ईमानदारी से इस देश का प्रचार तंत्र दिखाया होता, भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया होता, तो हम 26 थे। अब 20 मेरे साथ अगर मुस्लिम भाई आता, जैसे 2007 में मेरे साथ आया था, अगर 22 में आता तो हम 26-20 46 होते। और जो और पिछड़ा है, जिसको ये दिखाया गया कि बसपा तो डमी है, सपा लड़ाई में है, और उसको मालूम हो गया सपा लड़ाई में है, सपा आ गई, पूरे बैकवर्डों का हिस्सा अकेले सपा खा जाएगी, इसलिए वो बिना मांगे भाजपा को वोट देने चला गया। लेकिन आज हमारी लड़ाई जो है, आज ये 2007 के तर्ज पर जनता का गठबंधन हम बनाए हैं। जनता का गठबंधन मान्या बहन जी ने बनाया है। मान्या बहन जी के निर्देश पर आज चाहे मुस्लिम समाज हो,
चाहे पिछड़ा हो, आप पिछड़ा हो, SC ST हो, गरीब सबड़ हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो। 2007 के तर्ज पर इनका एक गठबंधन बहुजन समाज पार्टी बनाई है और इस गठबंधन के बल पर इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए को दोनों को हम रोकने का काम करेंगे जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। बहुजन समाज पार्टी मनोहर साहब की बनाई हुई पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में गरीब तबके के लोग जुड़े हैं। श्री राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी मनोहर कांत श्री राम साहब ने कहा कि हम अपनी बात को अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सदन तक, लोकसभा तक कह के न्याय दिलाएंगे, लेकिन जो हमारा समाज है, जो मेरे साथ खड़ा होता है, वो अगर दिन भर काम नहीं करेगा तो उनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। आंदोलन में जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसी आलापुर की तहसील में कुछ नीले झंडे वाले लोगों ने आंदोलन किया था, कितने नौजवानों पर मुकदमे लग गए हैं, अब तक कैरेक्टर खराब हो गया। ये बीएसपी नहीं करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहती है। हम जब मीटिंग में बोलते हैं, दूसरे लोग मीटिंग बोलते हैं तो बड़े बड़े पेपरों में छपता है, लेकिन हम बोलते हैं तो नहीं छपता। क्यों? प्रदेश अध्यक्ष आया है, कितने मीडिया वाले यहां बैठे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लोग बन गए हैं। आज जैसे लोग कुछ निष्ठावान हैं, जो जिनके बदौलत कुछ लोगों को न्याय मिल रहा है। आज यहां पता कर लो कितने बड़े चैनल के लोग आए थे, कितने बड़े पत्रकार लोग आए थे, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं दिखाना है। मैं तो कह रहा हूं, इस देश की जनता परेशान है, नौजवान परेशान है अपने रोजगार के लिए, छात्र परेशान अच्छी शिक्षा के लिए, किसान परेशान अच्छी हमारा मूल्य मिल जाए, व्यापारी परेशान। कौन दिखाएगा इसको? हमको लोग बुलाते डिबेट में, आओ, किस डिबेट में आए? आपकी डिबेट में गरीबी पर बात नहीं होगी, आपकी डिबेट में भूखमरी पर बात नहीं होगी, आपकी डिबेट में नौजवानों को रोजगार की बात नहीं होगी। आप बात करो, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी देने की बात छोड़ो, नौकरियों की संविदा और एनजीओ पे कर रही है। भाई यूपी नहीं, बिहार के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि देश की सरकार भाजपा की है, प्रदेश सरकार भाजपा का है, जिन्होंने कहा था कि इस देश में कांग्रेस को हटाओ, मुझे लाओ, मैं महंगाई कम करूंगा। किस वस्तु की महंगाई कम हुई है? कई गुना बढ़ी है। सरसों का तेल 50 का 200, पेट्रोल डीजल 60 का 40 का 50 का 100 रुपए हो गया। हर वस्तु की कीमत बढ़ी है और वादा क्या हुआ था? हमें लाओ महंगाई कम करेंगे, हमें आओ 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें आओ भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, हमें आओ विदेश का काला धन लाएंगे, हमें लाओ अच्छे दिन लाएंगे। कहां गया सब? बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट सिटी लाएंगे, हुआ कुछ? आज यहां का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी की बात छोड़ो, उनकी नौकरी भी संविदा कर दी जा रही। देखिए, जो नेता गए हैं वो भी नेता नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक ऐसी नर्सरी है कि जिन समाज में नेता नहीं थे, उन समाज में नेता बनाने का काम किया है। ये जो नेता जिनको देख रहे हो आप ना, ये पूरे ओबीसी की बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले 1952 से वो पढ़ना शुरू हुआ है और बहुजन समाज पार्टी बनी 84 में। 32 साल तक ये पूरे बैकवर्ड के 52% लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्य मनोहर कांत श्री राम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज जो नेता बने हैं, ये क्या पहले नेता थे? ये नेता नहीं थे। ये जब नेता बन गए तो आज दूसरे दलों में जाके बैठे हैं और वहां क्या कह रहे हैं? मनोहर साहब का मिशन ही पूरा करेंगे समाजवादी वाले। जब मनोहर साहब के नाम पर एक जिला समाजवादी के लोग नहीं हजम कर पाए तो मनोहर साहब का मिशन पूरा करेंगे इनके भाषण देने से। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है। ये विश्वनाथ पाल आपके सामने खड़ा है, मैं भी बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं सेक्टर का अध्यक्ष रहा, आज मैं इस राष्ट्रीय पार्टी के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। फिर इसी तरीके से इसी जनपद में तमाम नेता, ये देखिए हमारे बीच मौर्य जी हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाए और जिताए, मनोबल के साथ लग के पूरे कार्यकर्ताओं ने लग करके जिताए। राम सूरज चौधरी जी हमारे नेताजी खड़े हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर हरिश्चंद्र जी हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी रूपी एक ऐसी नर्सरी है जहां से नेता तैयार होते रहते हैं। ये जाने वाले जाएं फिर तैयार हो जाए।